हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा प्लानिंग चैप्टर चल रहा है, आपको पता है हमारा आज जो स्टार्ट होने वाला है बेटा टॉपिक वाइज लिमिटेशन। और ये हमारी प्लानिंग की बेटा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने प्लानिंग के बारे में पढ़ाया था, प्लानिंग की फीचर्स पढ़ाए थे एंड द लास्ट टॉपिक इज प्लान, वो क्वालिटीज ऑफ गुड प्लान। वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्लान को कवर किया था। तो बेटा आज स्टार्ट होने वाला टॉपिक लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब होता क्या है कि जब प्लानिंग करते हैं तो हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो प्लानिंग पे इफेक्ट करती है। जैसे आइए बेटा स्टार्ट करते हैं पहले लिमिटेशंस। पहला क्या है, प्लानिंग लीड टू आर रिजिड, मतलब प्लानिंग क्या बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब रिजिड होती है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है पर लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। प्लानिंग इज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। हम प्लान बनाते हैं पर लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि प्लान बनाने के बाद हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसे मान लो कि मेरे को एग्जाम देना है, आपको 12th का पेपर एग्जाम करना है, क्वालिफाई करना है, आपने बोला प्लान बनाया कि मेरे को एसआरसी ज्वाइन करना है, आपने उसके लिए बहुत मेहनत करी, प्लान्स बनाए, स्ट्रैटेजीज बनाई, पॉलिसीज बनाई, सबको फॉलो करा, पर उसके बावजूद भी आप एसआरसीसी में सिलेक्टेड नहीं हो पाए, मतलब आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो प्लानिंग इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग करोगे कॉस्ट लगेगी, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, क्योंकि आप बंदे को बुलाओगे, वो आपको आएंगे, बैठेंगे, आप इधर बैठ के डिस्कस करेंगे, कंसल्टेंसी फीस लेंगे, आपसे पैसे चार्ज करेंगे, तो प्लानिंग इन्वॉल्व है ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग से क्या क्रिएटिविटी कम हो जाती है। जिससे अगर मान लो आप प्लानिंग कर रहे हो, आपने किसी और बंदे, जैसे मान लो आपकी कंपनी में आप टॉप लेवल बंदे बैठे हो, आपने क्या करा, नीचे प्लान्स बनाए, अपने नीचे वाले बंदों को सौंप दिए, अपने सबऑर्डिनेट को सौंप दिए, और वो जो सबऑर्डिनेट्स हैं सिर्फ वही काम को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे प्लान बना के दिया था वही काम कर रहे हैं। इनका मतलब उनकी क्रिएटिविटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई है, क्योंकि वो तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज। उसके बाद है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, तो आपने प्लान बनाया फिर चेंज कर दिया, तो बार बार अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो प्लानिंग नहीं कर सकते। तो प्लानिंग में क्या है कि हाँ, एनवायरनमेंट हमारे को इफेक्ट करेगा पर अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। एक बार प्लान मॉडिफाई कर लिया, दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार कर लिया, पर अगर बार बार ही एनवायरनमेंट चेंज होगा, बार बार ही फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर, तो आप प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और आप अपने काम को नहीं कर पाओगे। तो कभी भी प्लानिंग जो होती है डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। प्लानिंग इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली बात है, पैसा खर्च होगा, आप बंदों को बुलाओगे, एक्सपर्ट्स को बुलाओगे, जो आपके लिए ब्लूप्रिंट्स बना के देंगे, जो आपके लिए प्लान्स बना के देंगे, उसको आप फॉलो करोगे, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है एक प्रोसेस को करने में, एक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में। तो प्लानिंग इज ए काइंड ऑफ ए वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो बेटा ये हमारा फ्लो चार्ट था जिसमें टॉपिक आज कवर करेंगे बेटा लिमिटेशन, जिसमें टोटल 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले एक बार आप इसको लिख लो, ये हमारा वही तरीका है, वीआईपी तरीका, जिसमें हम आपको सारे के सारे फ्लो चार्ट्स बनाएंगे और एक एक करके सारे पॉइंट्स के फ्लो चार्ट्स बनाते रहेंगे और आपको मैं समझाता रहूंगा। सबसे पहले आप लोग इस मतलब आपका जो ये फ्लो चार्ट आपका, ठीक है जी, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इसको बेटा लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मैनेजमेंट के पॉइंट से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिना किसी काम के, बिना किसी प्लान के आप कोई काम नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक अ प्लान। अगर आप पढ़ रहे बैठे हो, कितने बजे आपकी क्लास है, आपको क्या काम करना है, स्कूल जाना है, क्या बुक्स बना के आनी है, क्या होमवर्क लिखना है, दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के पॉइंट से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। पर लेकिन प्लानिंग अगर हम बात करें, प्लानिंग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने कोई प्लान बनाया, एक प्रॉब्लम आई, हमने प्लानिंग करी, पर लेकिन वो हो सकता है कि उस प्लानिंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो प्लानिंग इज नॉट द सॉल्व ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। कभी कभार हम प्लानिंग करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग सक्सेसफुल, मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, चाहे वो कोई से भी फैक्टर्स हो। तो जैसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लीगल रेगुलेशंस हो गए, कानूनी प्रोविजंस हो गए, अनफोर्सीन इवेंट्स हो गए, हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में कौन कौन सी इवेंट होंगे। जैसे इंडिया के महामारी चल रही है कोविड-19 कोरोना वायरस, क्या लगा था कि इंडिया में इफेक्ट पड़ेगा, इतने बड़े केसेस हो जाएंगे। सडनली गवर्नमेंट ने लीगल प्रोविजन लगा लिए, ये लॉकडाउन कर दिया, ये प्रोविजन लगा दिए, ये फॉलो कर दिए, ये मास्क लगा घूमना है, ऐसे सैनिटाइजर यूज करना है,
ठीक है। तो ये समस्या कई सारी, मतलब सारे सब लोगों ने प्लान बनाए थे कि हम ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वो करेंगे, ये करना है, सारा में स्कूल कॉलेज जाएंगे। आप लोग 12th के बच्चे जिस हिसाब से करते हैं कॉलेज जाएंगे, सबके ड्रीम्स क्या हो गए, टूट गए ना, क्योंकि काम हो पाया नहीं हो पाएगा, मतलब सबके प्लान्स क्या हो गए, सब लोगों ने प्लान बनाए पर इन सबके कारण हम कह सकते हैं कि हमारे प्लान सही तरह से नहीं बन पाए। तो अनफोर्सिबल इवेंट हो गए, चेंजेस कोई हो जाते हैं, ठीक है, राइज इन प्राइस और कॉस्ट का, किसी का प्राइस बढ़ जाता है तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया, इंटरवेंशन हो गया, ये ऑल अफेक्ट द बिजनेस प्लान। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं बिजनेस के प्लान को इफेक्ट करते हैं। जैसे इस टाइम पे सब लोग बंद हो चुके हैं, बिजनेस बंद हो गया, ठप हो गया, हर काम ठप हो गया लॉकडाउन के अंदर। आप लोगों को पता है कई लोगों की जॉब निकल गई है, उनको निकाल दिया गया, कई लोग चले गए हैं। ये कितने सारे जो कह सकते हैं जो वर्कर्स थे एक जगह से दूसरी जगह पे जो फंसे हुए थे वो भी माइग्रेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ जॉब नहीं, उन लोगों के पास खाना नहीं है, मालिक ने उनको भगा दिया। तो सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, क्या करते हैं, बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। प्लानिंग फॉर स्ट्रिक्टली, प्लानिंग जो होता है, ठीक है, स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट, मतलब इन सब की, मतलब हम लोग प्लानिंग करते हैं, इतना सारा एफर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारी प्लानिंग क्या होती है, फेल रहती है। इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद, कंसल्टिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं प्लान क्या हुआ, कहीं ना कहीं मतलब हमारा प्लान सही तरह से अप्लाई नहीं हो पाया और हम ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए। उसकी कई सारी लिमिटेशंस है, जिससे पहले करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। प्लानिंग लीड टू अ रिजिड, प्लानिंग क्या बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, एक बार प्लान बन गया उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है पर लेकिन प्लान को पूरी तरह से आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर करोगे तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट लगेगी, सब कुछ, मतलब आपको हर काम दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेल डिफाइंड प्लान, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक वेल डिफाइंड प्लान ड्रॉ करती है, क्या करती है, वेल डिफाइंड एक प्लान बनाती है टू अचीव, क्यों बनाती है, टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ध्यान रखना, जब भी कभी हम टारगेट बनाते हैं तो उसका स्पेसिफिक टाइम होता है कि हमें उस टाइम के अंदर उसको अचीव करना है, हमें उस टाइम बॉन्ड के अंदर अचीव करना है, ठीक है जी। तो हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन एक वेल डिफाइंड हम प्लान बनाती है जो सबके लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल के लिए, सब लेवल पे बनाएगी ताकि वो उसको प्लान को अचीव कर सकें। प्लान डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ऑब्वियसली बात है, जो हमें काम करना है, जो हमने टारगेट बनाया है वही डिफाइन करता है कि प्लान के अकॉर्डिंग मुझे कैसे काम करना है। तो प्लान डिसाइड करता है फ्यूचर एक्शन कि हमें कौन से काम फ्यूचर में करने हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। एंड नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजर टू चेंज, और एक बार जो प्लान बन जाता है तो मैनेजर के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि उसको चेंज कर दे, मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी के मालिक ने बोला कि कल जी यहाँ पे आपको जाना है, कल यहाँ पे मीटिंग है और आपको जाना पड़ेगा, ठीक है जी, सब कुछ ठीक था, 10-5 दिन पहले ही फिक्स हो चुका था, पर सडनली आपकी तबीयत खराब होगी, कुछ हो गया, आपकी तबीयत खराब है, आपका हेल्थ इशू है, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप उस जगह के लिए फिक्स थे, आपको उस प्लानिंग में उस मीटिंग में जाना पड़ेगा क्योंकि सारी की सारी रिसर्च, सारे के सारे प्रैक्टिस है, सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो सब आपको पता है। किसी और दूसरे बंदे को पॉइंट कर सकते हैं, वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि प्लानिंग में जो प्लान बन चुका है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो वही है, इट इज नॉट पॉसिबल, मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं होता उस प्लान को चेंज करना स्ट्रिक्टली है, इसका मतलब है आपको उसके ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जो फॉर्मुलेट, जो प्लान्स बन चुके हैं, जो प्लान्स फॉर्मुलेट हो चुका है, बन चुका है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज होने के बावजूद भी आपको उस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। आपको कहीं अगर इमरजेंसी हो भी जाएगी फिर भी बोलोगे नहीं मेरे को ऑफिस जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको आपके लिए वो प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी प्रूव दैट, ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज होती है, बात कर रहे हैं जो प्लानिंग में आते हैं वो बिल्कुल रिजिड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है पर लेकिन पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि नहीं, प्लान को चेंज नहीं हो सकता, प्लान पूरा नहीं चेंज हो सकता। जैसे मान लो आपने प्लान बनाया घूमने का, ठीक है, सडनली मान लो कोई प्रॉब्लम अगर अराइज होगी तो आपको ट्रेन टिकट्स विकेट सब कुछ कैंसिल करनी पड़ रही है, तो आपके लिए क्या हुआ, ह्यूज लॉस हो गया ना, आपकी कॉस्ट इम्प्रूव द कॉस्ट, उससे काफ़ी कॉस्ट क्या होगी, पड़ जाएगी। एंड मेन रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव, और अगर ऐसा होता है, ठीक है, देखो आपकी कॉस्ट आएगी और उस प्लान से कोई और बंदा ना चल जाएगा किसी जगह पे, वो प्लान सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया या प्लान सही तरह से नहीं हो पाया, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि प्लान सही तरह से काम नहीं हो पाया। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग लीड टू अ रिजिड
इस पॉइंट को जल्दी से आप लिख लो। ये आपको फ्लो चार्ट दिखा दिया मैंने, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो उससे पहले स्टार्ट की जाएगी, लिमिटेशन से पहले देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, पूरी तरह से एलिब्रेट कर दिया है। जल्दी से आप उसको लिखो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, प्लानिंग एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। लिमिटेशन है प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग इज काइंड ऑफ करेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। सबसे पहले जब बेटा हम प्लानिंग करेंगे, किसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब किसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, क्या फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने 12th के ऊपर प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सब पढ़ना है, क्या क्या मटेरियल पढ़ना है, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट, जैसे मान लो हमें कोई प्रोजेक्ट लेना है, किसी कंपनी के अंदर कोटेशन फाइल करनी है जहां पे हमें एक मतलब हमें एक केस फाइल करना है या हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या कौन कौन सी कंपनीज है जो वहां पे अपना असाइनमेंट जमा कराती है या अपना प्रोजेक्ट देती है। तो उसमें से देखेंगे कि डेटा कलेक्ट करेंगे, मतलब कंप्यूटर के बारे में, कस्टमर के बारे में, हर तरीके में डाटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एनालाइज, उसको एनालाइज भी करेंगे। और सिंपल सी बात है, मानो मेरी कंपनी है तो मैं तो डेटा कलेक्ट नहीं करूंगा, मैं तो बंदे भेजूंगा। और एनालाइज करने के लिए भी मेरे को कुछ एक्सपर्ट बंदों को बनाना पड़ेगा जो डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है जी। तो इस इन सिंपल वर्ड जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें दो स्टेप तो करने पड़ेंगे, एक तो कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा एंड सेटिंग द प्लानिंग प्रीमिसेस। जब प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं, प्लानिंग प्रीमिसेस असम्पशंस लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे जी, ऐसा नहीं हुआ तो ये करेंगे जी, या प्रोजेक्ट में अगर ये रिपोर्ट है इतने इतना प्राइस था तो तुम्हें इस बार ये प्राइस डालते हैं। तो हम अपने क्या करते हैं, व्हाट इज प्लानिंग प्रीमिसेस असम्पशंस, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो फ्यूचर में होने वाले असम्पशंस हैं कि ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, उन सब चीज को एनालाइज करके ही क्या करेंगे, मेक ए प्लान बनाएंगे। द एप्लीकेबल ऑफ वेरियस फोरकास्टिंग टेक्निक्स, ये कहना है हमें अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमें कई सारी टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे ट्रेंड एनालिसिस। क्या ट्रेंड क्या है जी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं पैटर्न क्या है, पैटर्न को एनालाइज करना कि यार ये जो प्रोजेक्ट मिल रहा है इस कंपनी को मिला, इसको मिला, इसको मिला, तो उसके ट्रेंड में क्या था जी, क्या क्या कैसा रीजन था कि जिस कारण से फॉलो हुआ। जैसे क्रिकेट मैच चलते हैं ना, जैसे पता है कि वीरेंद्र सहवाग भाई होगा स्लिप उसकी वो वीकनेस है जी, तो स्लिप पे वो डालेंगे। या मान लो एक बंदा जो है जो यॉर्कर नहीं करता तो उसको यॉर्कर डालेंगे। मतलब हर पॉइंट्स में, जैसे आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, तो चक दे इंडिया मूवी के अंदर एक जो ऑस्ट्रेलिया के कंपनी जो टीम का कोच होता है, वो इंडिया की टीम में क्या करता है, नक्शे बनाता है, हर मैच के बाद नक्शा, फिर हर मैच का नक्शा। इवन जैसे आपने देखा होगा दंगल हुई थी, तो दंगल में भी क्या था, वो देखते हैं रात को मैच की, वहां भी क्या हुआ जी, कि मैच में क्या हो रहा है जी, कैसे कैसे कौन सा स्टंट क्या मार रहा है। तो हर चीज में क्या होता है, फोरकास्टिंग टेक्निक्स बनाती, ट्रेंड एनालाइज किया था कि इस बंदे को हम कैसे हरा सकते हैं। तो उन सबको ट्रेंड को एनालाइज करना, ठीक है। और करेक्शन एनालिसिस और करेक्टिव एंड कोरिलेशन एनालिसिस, हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है कि हाँ जी इसको कैसे हरा सकते हैं या इसको कैसे एनालाइज करना है बेसिकली हमें, कि कैसे कैसे हम अपनी प्लानिंग को इफेक्टिव और हम जो प्लानिंग कर रहे हैं हमारी सक्सेसफुल हो। तो हमें हर चीज को मतलब प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि ठीक है अपने हिसाब से जो भी टेंशन लिख दी कि ये होगा ऐसे होगा, नहीं। तो प्लानिंग इज काइंड ऑफ फोरकास्टिंग, सब चीज एनालाइज करनी है आपको, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को कवर करना है। इट डिटरमाइन द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, ये क्वेश्चन क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि यार अब इसको कैसे हरा सकते हैं। ट्रेंड एनालाइज कर लिया, सब कुछ एनालाइज कर लिया, अब आएगा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कि हमें क्या एक्शन करना है, हमें क्या परफॉर्म करना है। तो तरीके चार तरीके हैं, तो चार तरीके, ये तरीका भी, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका। तो हमें हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चार तरीके में सबसे बेस्ट कौन सा होगा। तो तरीके चार है, एक बंदे को हराने के या इस काम को जीतने के या इस प्रोजेक्ट को करने के चार तरीके हैं, पर लेकिन सबसे बेस्ट, जैसे कोई YouTube पे आपको कोई मॉडल बनाना है, विंड मिल का मॉडल बनाना है, तो विंड मिल का मॉडल जब सर्च करोगे, प्लानिंग करोगे, देखोगे कि मेरे को विंड मिल बनानी है, तो आप चार तरह के मॉडल देखोगे ना, YouTube पे 15 तरह की वीडियोस मिल जाएगी, पर लेकिन सिलेक्ट तो एक ही करोगे ना। तो दिस इज काइंड ऑफ प्लानिंग, इज काइंड ऑफ सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो सबसे बेस्ट होगा उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट, यू कैन से एनालाइज करके एंड मेक द प्लानिंग। और इन सब के कारण से प्लानिंग क्या होती है, कॉस्टली हो जाती है और क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। और हम कह सकते हैं प्लानिंग जो है एक लेंथी प्रोसेस भी बन जाता है, जिसके अंदर हमें बहुत टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और कई सारा पैसा जो हमारा होता है, कहीं ना कहीं हमारी इन्वॉल्वमेंट जो कॉस्ट होती है कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिस कारण से हमारा काम नहीं हो पाता है और हमारा प्लान जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो बेटा ये हमारा लिमिटेशन है कि प्लानिंग जो होती है एक्सपेंसिव होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है।
इस फ्लो चार्ट को आप लोग लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के पॉइंट्स। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता नहीं कि शायद आपको उसमें कोई डाउट होगा बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट। व्हाट इज डायनामिक एनवायरनमेंट? मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था, हम लोग पढ़ चुके हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, जहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है। देखो एनवायरनमेंट को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में कुछ भी हो सकता है। एनवायरनमेंट हम नेचुरल है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अर्थक्वेक है, कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें बताया कि अगर भूकंप आता है, जैसे इस साल आपको पता है बहुत सारे भूकंप आ रहे हैं, मतलब इतने सारे नंबर ऑफ भूकंप आ गए, पर लेकिन कुछ तीव्र गति से नहीं आया, हल्के हल्के भूकंप आ रहे हैं। पर लेकिन अगर मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कल न्यूज़ में दिखा रहा था कि अगर दिल्ली में ऑरिजिन होता है मतलब भूकंप, तो 90% जितनी भी हम कह सकते हैं इमारतें हैं वो सब गिर जाएगी। क्योंकि दिल्ली में जो हम कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ वो काफ़ी लंबे टाइम से हुआ है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुई है। ठीक है जी, तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी पड़ी है, बड़ी बड़ी प्लांटेज बना पड़ा है, तो 90% जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो घर की कंडीशन भी देखो आप लोग, तो कह रहा है 90% इतनी ट्रेजेडी आएगी कि लगभग हम कह सकते हैं कि एक भूकंप के झटके से पूरी दिल्ली तबाह हो जाएगी। पर लेकिन भूकंप आना हमारे कंट्रोल में है, क्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि भूकंप आ रहा है, हमने दीवार रोक ली सीधा भूकंप नहीं आएगा? नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कोरोना वायरस, अभी आपको पता है पहले कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद स्कूल्स के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, अभी मास्क वास्क सैनिटाइजर सबको यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी दिक्कत है। उसके बाद भी तो एनवायरनमेंट बड़ा डायनेमिक है, इसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। 5 फैक्टर जो आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले चैप्टर नंबर 3 में, और देखो बेटा पढ़ते हैं पहले वाली। एनवायरनमेंट इन अ बिजनेस इज सर्वाइव इज वेरी डायनामिक। अगर हम बात करें बिजनेस जो होता है, अगर किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव हो रहा है, इट इज वेरी डायनामिक। मतलब आज की डेट में हम बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत डायनामिक है, चेंजेस हर जगह पे है, हर जगह पे चेंजेस हो रहे हैं। अभी आप शॉप पे देखो आजकल क्या हो रहा है, सरकार में जो एम्प्लॉइज हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान हो गए या जो भी हैं, आप वो क्या काम कर रहे हैं। अब इस टाइम पे होगा कि किसी दुकान के आसपास अगर मान लो कि भीड़ लग रही है, आते हैं फोटो क्लिक करते हैं, चालान काट देते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और सरकार को रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा, जबरदस्ती चालान काटेंगे, पकड़ेंगे लोगों को। अब तो ऐसा भी हो गया कि रोड पे हेलमेट की जगह मास्क का चालान कट रहा है, आपको बैठाएंगे जी, फोटो क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जनरेटेड, मतलब सीधा वैसे ना ऑनलाइन आपके पास आ जाएगा और आपको जमा कराना पड़ेगा 500 रुपये। अगर नहीं कराओगे 2 चालान लगाए तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एनवायरनमेंट इन विच द बिजनेस इज सर्वाइव इज वेरी डायनामिक इन नेचर एंड एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंज टेक प्लेस। और हमारा एनवायरनमेंट है वो लगातार क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। कैसे? लीगली पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आ चुके हैं। एग्जांपल्स भी बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आपको नहीं लग रहा, आपको क्लियरिटी नहीं है, तो आप प्रीवियस लेक्चर की लिस्ट में जाके बेटा वहां से देख सकते हो आप लोग टॉपिक को सारे को। ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट दीज चेंजेस, और ऑर्गेनाइजेशन को ये चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ते हैं। लॉकडाउन हुआ, सरकार ने, हम कह सकते हैं हमारा लीगल था, कानूनी रूप से लगा दिया गया था कि लॉकडाउन फॉलो करना है। लीगल एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं कोर्ट के द्वारा पास हुआ कि हमें ये चीज फॉलो करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें इस चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमारे पे चालान लगेगा या हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमें सर्वाइव रहने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमें इन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। मार्केट में टेस्ट एंड प्रेफरेंस चल रहा है, कस्टमर अगर नहीं चेक कर रहा, कोई गुड्स को नहीं परचेज कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हमें नया गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम, तो हमें उन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पर फिर चेंजेस हो गए, फिर अडॉप्ट, फिर चेंजेस, फिर अडॉप्ट। अब सिंपल सी बात है, कई लोगों ने अपना काम बंद कर दिया, जैसे मिठाई की शॉप्स कई सारी बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? पहली बात, इतनी महंगी मिठाई है, हर चीज महंगी हो गई है, चीज का प्राइस बढ़ गया, हर चीज का कस्टमर नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है। मतलब आज की डेट में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है इनकम लेवल 0 है लोगों के पास। तो लोग क्या बादाम, काजू कतली, ये जो इतनी महंगी महंगी डिशेज आती हैं 700-800 रुपये, 900 रुपये, 500 रुपये, क्या लोग लेंगे? नहीं लेंगे। दुकान ही बंद हो गई है, चल रही दुकानों पे कस्टमर नहीं है, तो लोगों ने बोला यार एनवायरनमेंट का कुछ पता नहीं है, दुकानें बार बार चेंज है, कभी कुछ प्रोविजन वाले गए, पुलिस वाले आ रहे हैं, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। लोगों ने बोला कि ठीक है, ये कंडीशन बेटर होगी तभी खोलेंगे, क्योंकि अगर मान लो सेल नहीं होगी तो वहाँ पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो कारीगर काम कर रहे हैं, उनको तो पैसे देने पड़ेंगे ना।
जब सामान ही नहीं बिकेगा तो पैसा कहाँ से देगा, मालिक कहाँ से कर देगा। तो कई सारी दुकानें बंद हो चुकी है क्योंकि काम धंधा नहीं है, सिंपल सी बात है। तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट, एनवायरनमेंट में कई सारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं। एनवायरनमेंट जो बटा हुआ है डिफरेंट सेगमेंट में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट, और हमारे लिए बहुत दिक्कत है। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट में जो होने वाली चीजें हैं उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एनवायरनमेंट चेंज कंटिन्यूअसली, अगर हमारा एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, लीगल पॉलिटिकल, आज के में देखो आप लोग कोई भी कमेंट होगा कुछ भी होगा, ठीक है, कांग्रेस बीजेपी को आपस में लड़ाई होती रहती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो एनवायरमेंटल चेंजेस अगर बार बार होते रहेंगे तो प्लानिंग कभी भी वर्क नहीं करेगी। बार बार प्लान बनाओगे फिर चेंज होगा, फिर प्लान करोगे, मतलब आपका काम नहीं हो पाएगा। सिर्फ यू आर ओनली मेकिंग अ प्लान, मतलब आपका सिर्फ प्लान ही बन रहा है, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा, आप क्या करोगे, छोड़ो काम। क्योंकि एनवायरनमेंट बार बार जब चेंज होगा, ठीक है, अभी स्कूल्स नहीं खुल रहे, नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज डिस्पेंसरी क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे हम कह सकते हैं, मतलब ये सारे प्रोविजंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हम प्लान को सक्सेसफुली रन कर सकें, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा प्लानिंग की प्लानिंग। अगर हमारा एनवायरनमेंट हमारा बार बार, इन शॉर्ट इट मीन दैट अगर एनवायरनमेंट बार बार चेंज होगा तो हम प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दोबारा प्लान बनाएंगे, फिर एनवायरनमेंट चेंज होगा, फिर टाइम कॉस्ट एफर्ट लगेगा, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारा काम हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ हम लोग सिर्फ प्लान ही बनाते रहेंगे पर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये बेटा आप देख लो, प्लानिंग may not work in a dynamic environment का फ्लो चार्ट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जल्दी से इसको लिखो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, मान लो आपके पेरेंट्स होते हैं ना, आप वो टॉप लेवल पे हैं, वही सारे प्लान बनाते हैं, कैसे कैसे क्या काम करना है, कहाँ पे जाना है, क्या नहीं जाना। आपके माइंड में कई सारे प्लान्स होते हैं पर लेकिन वो आपके प्लान्स को मानते नहीं है, जिससे क्या होता है आपकी प्लानिंग क्या होती है, कम होती है, आप प्लानिंग नहीं करते। आप ऐसे बोलते हैं करना हमको वही है जो करते आ रहे हैं, हमारी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे। और आप क्या करते हो, उनको कोई भी मतलब कोई भी अगर हम बात करें, कोई प्लान्स का सजेशन होता है वो भी नहीं देते हो कि क्या उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको करनी अपनी है। सेम चीज इसी के अंदर होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर जो भी हम बात करें, जो भी प्लान्स होते हैं, तो प्लानिंग एक्टिविटीज मतलब अगर हम बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जो प्लानिंग एक्टिविटीज होती है वो मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो ऊपर के लेवल के जो बंदे होते हैं, जो हम कह सकते हैं कंपनी करता धरता चलाने वाले, सिर्फ वही बंदे क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। एंड रेस्ट द मेंबर्स, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशंस के, इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द प्लान। और जो वो प्लान बनाते हैं उनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उनको उसको फॉलो करना पड़ता है। वो अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब टॉप लेवल ने जो बना के दे दिया उसी को फॉलो करना है। इसका मतलब अगर वो चाहें तो मॉडिफिकेशन करना तो भी नहीं कर सकते, कुछ इन्वॉल्व करना, कुछ भी एडिटिंग करना, कुछ भी करना नहीं कर सकते। तो जिससे क्या होता है उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है, क्योंकि सिर्फ वो बने बनाए काम को करते हैं, वो नया काम नहीं कर सकते। एंड एज ए जिससे क्या होता है जो मिडिल लेवल होते हैं मैनेजमेंट है, वो जो बाकी मेंबर्स हैं, इज नाइदर अलाउड, और उनको अलाउ नहीं होगा कि कोई डेविएशन अगर लग रहा है कि प्लान में कुछ चेंजेस हैं या कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी उनको अलाउड नहीं है कि उनको परमिशन नहीं दे रखी है। एंड नॉट ग्रांटेड अ पावर, उनको कोई पावर भी नहीं होती कि भाई अपने हिसाब से आप अपने एक्ट के अकॉर्डिंगली, अपने काम के अकॉर्डिंगली, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंगली आप कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंज कर लो। उनको पूछना पड़ेगा, वहां भी टाइम कंज्यूम ही होगा, वही सेम वाली बात है। और या उनको परमिशन नहीं होती कि अपने हिसाब से कुछ कर सकें। एंड ड्यू टू दिस, जिसे कहते हैं दे आर स्टॉप गिविंग सजेशन, तो क्या करते हैं वो अपने लेवल पे एग्जीक्यूट मतलब जो भी वो काम कर रहे होते हैं तो वो सजेशन देना बंद कर देते हैं। एंड वो क्या करते हैं, फॉलो क्या करते हैं, ओनली एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स, और जो भी ऑर्डर्स उनको दिए गए हैं सिर्फ वो उसी को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं हमें क्या मतलब है, हमें अपनी सैलरी से मतलब है, हमें अपनी सैलरी मिल रही है, कंपनी का लॉस हो रहा है, होने दो, हमें क्या पड़ा, हमें क्या परवाह है अपने एम्प्लॉय की, मालिक की। जब हमारा मालिक हमारे कोई फ्रीडम नहीं है, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, जो प्लान बनाया बस वही करना है, ठीक है जी। आप अपने साथ कुछ बोल नहीं सकते, कुछ समझा नहीं सकते, तो उससे क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक होती कम हो जाती है, ठीक है। एंड दे डू नॉट अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट द प्लान्स, और फिर क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि वो कोई तरह की पॉलिसी जो ऐसी उनमें वो थॉट्स आते हैं कि हमें क्या करना, तो वो जो प्लान्स बनते हैं वो कहते हैं ठीक है जो मालिक कर रहा है वो बोलने दो, जो मालिक बोल रहा है करने के लिए वो वही काम करेंगे हम। तो क्या करते हैं, दे आर डू नॉट अटेम्प्ट, तो वो क्या करते हैं कोई भी तरह का प्लान्स को क्या था फॉर्मुलेट नहीं करते, मतलब बनाते नहीं है। जिससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग मेंबर जो भी हैं, उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है, ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाती है,
और वो प्लानिंग के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर देते हैं। इसलिए यही तो कहते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है उसकी जो हम कह सकते हैं प्लानिंग अच्छी होती है, मतलब वो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, तो वो आपको ज़्यादा थॉट्स देगा। जैसे अगर आप काम करोगे, एक बिजनेसमैन और एक जॉब वाला बंदा आपको प्लानिंग कम देगा, मतलब आपको आइडियाज कम देगा, पहले जो बिजनेसमैन होगा वो आइडियाज आपको ज़्यादा देगा, क्योंकि जो बिजनेस वाला बंदा है उस पर क्या है, वही सेम चीज, यही सेम पॉलिसीज लग रही है, कोई फॉर्मुलेशन की पॉलिसीज नहीं है, जो सजेशन दिए वो वही करना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, जो बस उसको ज़्यादा इन्वॉल्व, उसको किसी से मतलब नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसलिए वो हमेशा हमें क्या करेगा, कम प्लान्स बताएगा, और अपना जो बिजनेसमैन होगा वो हमें ज़्यादा प्लान्स बताएगा, हमें अच्छी प्लानिंग करेगा कि कैसे कैसे काम को करना है। तो बेटा ये लिख लो पॉइंट हमारा, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये फ्लो चार्ट हमारा, जल्दी से इसको लिख लो, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी के 2 पॉइंट्स रह गए बेटा हमारे। देखो बेटा, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग का मतलब क्या है, एक कंपनी होती है ना, कंपनी प्लानिंग करते हैं, कई सारे बंदों को हायर करते हैं, क्योंकि एक मैनेजर जो होता है या मतलब कंपनी में जो टॉप लेवल बंदे हैं उनके पास इतना मतलब कह सकते हैं कि इतना विजन नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि आप आओ हमारे लिए प्लान्स बनाओ, या हमारे लिए कोई मीटिंग्स रखते हैं, बैठते हैं, पैसा खर्च होता है, चाय पानी का पैसा खर्च होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं जी, बिठा रहे हैं बंदों को, रूम्स बुक कर रहे हैं उन लोगों के लिए, मीटिंग के लिए, स्टे रहने के लिए, अल्टीमेटली किसी काम के लिए। तो हम कह सकते हैं प्लानिंग इज काइंड ऑफ ए इन्वॉल्व ए ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है, क्यों? बिकॉज ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ प्लान। जब हम प्लान बनाते हैं ना, तो डाटा कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है, कहाँ से डाटा खरीदना है, कहीं से डाटा परचेज करना पड़ता है, कहीं पे हमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, वहाँ पे पेड वर्जन होते हैं किस तरह के, तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व इन मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। प्लानिंग में टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेगा, ठीक है, और आपका पैसा, टाइम, एफर्ट एंड मनी इज ऑल मोर, सब कुछ पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। लाइक फोरकास्टिंग, फ्यूचर रिगार्डिंग फोरकास्टिंग करने के लिए, ठीक है, डाटा गैदरिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है, ब्रॉड रूम मीटिंग्स के लिए, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, इन सब के लिए हम कह सकते हैं हमारा टाइम, हमारा एफर्ट, ठीक है, और हमारा मनी, सब कुछ इसमें खर्च होता है, स्पेंड करना पड़ता है। एंड प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बंदा होगा, ठीक है, वही कर सकता है, जिसके अंदर विजन होगा, माइंड थिंकिंग अच्छी होगी, जो क्रिएटिव होगा सी वही प्लान कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, कई सारे एग्जीक्यूटिव्स या कहीं बड़े टॉप लेवल के बंदे जो सेम काम कर रहे हैं उनको बुलाते हैं, बुलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनको पैसा देते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए प्लान्स बनाओ, ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा। कई सारे जैसे मोटिवेशन सेशंस होते हैं, कई लोग जाते हैं 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार पे अपने एम्प्लॉइज़ के लिए खर्च करते हैं कि आप वहाँ पे जो नए नए आइडियाज़ लेके आओ, नए नए प्रोसेस क्या क्या मार्केट में चल रहा है, ट्रेंड के बारे में एनालाइज करने के बारे में। तो तब भी क्या करती है, कई सारे प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स को हायर करती है ताकि वो क्या करें, उनके लिए काम कर सके, प्लानिंग कर सके, उनके लिए नए नए प्लान्स, नए नए सॉफ्टवेयर्स, नए नए इन्वेंशंस इन्वेंट कर सके ताकि वो काम कर सके। सम टाइम द कॉस्ट इनकर, तो इधर ऐसा होता है कि हमने पैसा खर्च कर दिया, एक्सपर्ट बुला लिया, सब कुछ कर लिया, पर लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारा प्लान जो था सही तरह से नहीं हो पाया, हम लोग कर नहीं पाए। जैसे मान लो एक दोस्त था, उसकी सिस्टर की शादी थी, उसने बोला यार मेरे पे यार ये काम है यार, शादी की जगह ढूंढी। मैंने कहा हाँ यार वहाँ चलना, वहाँ पे जगह है, ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ से मतलब अभी है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, पर वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है जी। मैं यार वो गए, सुबह निकले, शाम को वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद देखा कि भाई मैंने 3-4 हज़ार रुपये का तेल फूक दिया, रास्ते में खाना वाना खा लिया। जब वहाँ पर गए तो देखा कि यार जगह ठीक थी, पर लेकिन थोड़ी सी बहुत अंदर थी गाँव, मतलब किसी जहाँ पे पहुँचना, मतलब एक हाईवे तक तो पहुँचना जरूरी है, पर लेकिन वहाँ से जो हम कह सकते हैं 1000 मीटर का रास्ता है, 2000 मीटर का रास्ता, वो थोड़ा सही नहीं है। तो हमें लगा कि नहीं यार यहाँ तो आके टाइम वेस्ट हुआ, है ना। तो प्लानिंग का हम करते हैं, ह्यूज कॉस्ट, कोई बंदा बताता है कि ये कर लो, वैसे कर लो, हम सब कुछ करते हैं, देखते हैं, जगह देखते हैं, तो लगता है कि हमने यार सब कुछ करा, प्लानिंग ही कर यार 10-15 दिन हो गए काम करते करते, सोचते, पर लेकिन हमें मतलब हमारी कॉस्ट खड़ी होगी, इतना इनकम, जितना हमारा पैसा था नहीं, हमने उससे ज़्यादा पैसा लगा दिया, पर लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारा प्लान सही तरह नहीं बन पाया, या हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, हमारा प्लान सही तरह नहीं बन पाया। अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस प्लान में कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है, जिससे हमारा लगता है कि हमारे से ये प्रोजेक्ट हमें या हमारे प्लान, हमारा जो हमारा काम है, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तो समटाइम द कॉस्ट इनकर्ड नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट। एक होता है पैसा खर्च भी कर दिया, पर लेकिन जो भी हमने प्लान बनाया उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, मतलब जो हमारे लिए पैसा खर्च करा, सब कुछ कर दिया, टाइम लगा दिया, एफर्ट लगा दिया, कॉस्ट लगा दी, पर लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं
कि हमारा मतलब प्लान मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं इसमें ड्रॉबैक्स रह गया और हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाया। बट ये हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व है ह्यूज कॉस्ट, ये आपको मैं समझा चुका हूँ, इसको जल्दी से आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। देखो बेटा, प्लानिंग इज नॉट गारंटी सक्सेस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बच्चा ने प्लान करा कि मेरे को एसआरसीसी ज्वाइन करना है आफ्टर 12th, पर लेकिन उसने इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, पर लेकिन लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, सबकी सब क्या हुआ, मतलब उसकी मेहनत 2 पेपर का हम कह सकते हैं वो नहीं दे पाया। जैसे आपको पता है सीबीएसई के 2 पेपर कैंसिल हो चुके हैं, उनको मार्क्स दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट, तो अल्टीमेटली क्या कहीं ना तो उसको इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसकी परसेंटेज में इफेक्ट पड़ेगा। चाहे उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, पर लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मान लो कि 2 पेपर सही नहीं हुए तो वो तो मार्क आ गया ना अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो हमारे 2 पेपर सही नहीं हुए, पर लेकिन तीसरे की हम प्लानिंग करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अब सब कुछ करने के बाद, मतलब प्लान करने के बाद, पर लेकिन फिर भी उसका एडिशन नहीं हो पाया, तो प्लानिंग इज नॉट ए गारंटी सक्सेस। यूपीएससी क्वालिफाई करना है, सिविल सर्विस देना है, प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, प्रोजेक्ट बनाना है, सबमिट करना है, कंपनी का प्रोजेक्ट लेना है मेरे को, सब कुछ रिपोर्ट कर ली, प्लानिंग कर ली, सब कुछ खर्च कर दिया, जितना होता है सब कुछ ऊपर से नीचे तक का सारा जोड़ लगा दिया, लेकिन फिर भी हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो प्लानिंग इज नॉट ए गारंटी ए सक्सेस। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है, या हम सक्सेस जो होती है कंपनी की, वो सिर्फ डिपेंड करती है एक चीज के ऊपर, प्लान के ऊपर, कि अगर आपका प्लान प्रॉपर्ली बनाया गया है और उस प्लान को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा और हम अपने प्लान को अचीव करेंगे। तैयारी करनी है, पेपर क्वालिफाई करना है, अगर ढील नहीं दी है, आपने फुल डेडिकेशन से, फुल फोकस्ड होके, फुल हम कह सकते हैं एनर्जेटिक होके आपने अगर पेपर की तैयारी करी है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आप अपना जो है रिजल्ट अचीव करके रहोगे, आप अपना जो हम कह सकते हैं टारगेट को अचीव करके रहोगे, पर ओनली व्हेन द प्लान इज सही ड्रॉन हो एंड द स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी एंड पॉलिसीज फ्रेमवर्क जो भी बनाई गई है उसमें, ठीक है, हम स्ट्रैटेजीज होगी, पॉलिसीज होगी, रूल्स रेगुलेशंस हो गए, जो भी ब्लूप्रिंट्स बनाए गए बिल्कुल सही बने होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, और उसको इंप्लीमेंट सही किया है। तो मैनेजर टेंडेंसी टू रिलाई ऑन द प्रीवियस, पहले कि मैनेजर क्या करता है, सिर्फ एक चीज रिलाई करता है कि जो मैंने प्रीवियस एक्ट किया था, हाँ उससे मेरा काम हो गया था, चलो इस बार वही लगा दो पिछली बार। जैसे हम एक सिंपल सा लॉजिक करता हूँ, 15 अगस्त आने वाली आपको पता ही है, हाँ पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ाते ना, तो हम क्या करते हैं, पतंग काटते हैं एक नई टेक्निक से, तो हमें लगता है कि यार इस टेक्निक से दोबारा कट जाएगी, ठीक है, एक बार दोबारा करा, फिर दोबारा कट गई, ठीक है, तीसरी बार में जब हमने इसको अप्लाई करा तो हमारे कट गई पतंग। इसका मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब ये नहीं है, गारंटी नहीं है कि हर बार हम लोग मोस्टली क्या होता है, प्लानर मैनेजर क्या करते हैं, वही एक ही प्रीवियसली जो हमने ट्रेंड, जो हमारा पैटर्न है, उसी तरीके से हम उसी की क्या करें, ट्राइड एंड टेस्टेड, हम उसी पे करते रहते हैं, उसी को सक्सेसफुली क्या करते हैं, प्लान पे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, कि सेम टेक्निक है, सेम प्रोसीजर है, वही जो चलता आ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो प्लान इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, पर हमने जो भी हमारे प्लान्स होंगे वो हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे इन लाइट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, कि एनवायरनमेंट में जिस तरह की कंडीशंस होंगी हम उस हिसाब से अपने प्लान को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, जो भी पॉसिबल एडजस्टमेंट हो सकती है उसको अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आफ्टर द एंटायर प्लान्स, उन सब के बावजूद हमने प्लान बनाया, पॉलिसीज बनाई, इम्प्लीमेंटेशन करा, चेंजेस कर लिया, उन सब के बावजूद भी हम लोग गारंटेड सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मेरे को हम जैसे एक बंदा है जिसने प्लान करा कि भाई मैं मार्केट में जाऊंगा, काम करूंगा, सब प्रिकॉशन सब कुछ रखूंगा जी, ठीक है, हाथ में ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क, सब कुछ मैं पहनूंगा, सब कुछ, पर अभी आप देखो ना डॉक्टर्स, कई सारे डॉक्टर्स थे, ठीक है, क्या वो जबरदस्ती उन्होंने प्लान तो ये करो कि हम लोग मतलब हमें कोरोना ना हो, हम लोग इसमें इफेक्ट ना हो जाए, पर इन सब पे इतना एफर्ट करने के बावजूद, इतना सब कुछ पॉलिसीज मतलब प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी तो उनको हो गया ना। तो प्लानिंग इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस, तो प्लानिंग से कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। कभी कभार पुटिंग द एफर्ट, सब कुछ एफर्ट करने के बावजूद भी हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ए सक्सेस। इस फ्लो चार्ट को जल्दी से बनाएं, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। देखो बेटा, लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नल लिमिटेशन।
बेटा एक्सटर्नल लिमिटेशंस वो होती हैं जिसका मैनेजर कुछ नहीं कर सकता, मतलब जिसका मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट ना चाहकर भी मतलब इन फैक्टर्स को इफेक्ट नहीं कर सकती, मतलब इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे पहले बेटा हम बात करते हैं नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मान लो जी सिंपल सी बात है, एक मालिक था उसने प्लान करा कि मेरे को देहरादून में एक होटल खोलना है, तो होटल खोलना है, वो होटल कंस्ट्रक्ट करना है, होटल कंस्ट्रक्ट करा, सब कुछ है, वहाँ पे भाई अल्टीमेटली क्या हुआ कि बादल फटा, बाढ़ आई, वो होटल बह गया, पहाड़ पे था होटल बह गया, क्या करोगे? प्लान सब कुछ क्या हुआ, फेल हो गया ना। तो प्लान जो नेचुरल क्लाइमेटी होगी, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, जो नेचुरल क्लाइमेटीज है उसका पर अगर कभी ऐसा इवेंट होता है तो हमारी प्लान क्या हुआ, पूरा पूरा क्या हुआ, चौपट हो जाएगा, हम प्लान नहीं कर पाएंगे। मतलब कभी कभार हमारी इन सब कारण से भी हमारे बिजनेस के प्लान्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जैसे कई सारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जैसे टिकटॉक कई सारी ऐप्स हैं सरकार ने बैन कर दी, चाइना के खिलाफ, क्यों करा? टेक्नोलॉजी के चेंजेस, ताकि हम लोग वो चीज़ हम तो इसका मतलब क्या है कि चाइना पे क्या इफेक्ट पड़ा, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा, ये सौ सी बात है, उनकी ऐप्स अब डाउनलोड नहीं होगी, पैसा कहाँ से आएगा उनके पास, जो पहले हम खरीदते थे हमारे सर्वर पे आता था वो बेचेंगे, या चाइनीज फोन बंद हो गए, बाहर की टेक्नोलॉजीज बंद हो गई है, तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, अपग्रेडेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज, ये भी हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। उसके बाद अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑब्वियसली बात है, अगर कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस अगर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कई आपको पता है इस टाइम पे जैसे शादियों की दिक्कत है, हो रही है, कई लोग नहीं हो रही है, आप कई जगह पे लड़कियां शादी कर रही है तो मास्क लगा रही है, जैसा उनका ड्रेस है उसी तरह का मास्क है, पर कई लड़कियां बोलती है कि भाई मैंने मेकअप करा नहीं, मैं क्यों दिखूं, मतलब वो नहीं आ, कई लोगों को लड़कियों को पसंद नहीं है जी, नहीं हम बाद में करना है शादी, कोई दिक्कत नहीं, शादी बाद में हो जाएगी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, पर अगर मान लो ये कंडीशन बरकरार नहीं इसी तरह, तो उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल आया था, कुछ केस आया था कि भरतपुर में शादी हुई थी, यहाँ पे 250 बंदे ले गया, 250 बंदे ले गया, उसमें 10 से 15 बंदे जो वो उनको कोरोना हो गया, और उसमें वो दूल्हे जो था, दूल्हा भी था, उसमें उसको भी कोरोना हो गया था। तो इफेक्ट क्या पड़ा? अब इसी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करी आपने, नीट में करी, इसका मतलब क्या है कि आपको हर चीज देखे से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार आपने प्लान करता, सब कुछ बढ़िया करता कि लड़के की शादी होगी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया, उस पर चालान लग गया, फालतू का पैसा भरना, 10-12 लाख रुपए चालान लग गया उसके ऊपर, क्योंकि उसने रूल्स पर रेगुलेशन नहीं करा, हर बंदे से इतना पैसा उसने पे करा, कितना अमाउंट पे कर दिया उसने कि इनको यहाँ पे रहना पड़ेगा उनके मेंटेनेंस के लिए, अल्टीमेटली क्या होगा, घाटा हो गया सब कुछ। उसके बाद है कि स्ट्रैटेजीज, जो हमारा कंपटीटर है जो कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, जैसे मान लो 1+1 कर दिया, हम भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही बेच रहे हैं, उसने 1+1 कर दिया या क्या डिस्काउंट दे दिया या कुछ स्कीम्स लगा दी, तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, यस हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, क्या बेच रहा है, वो क्या क्या पॉलिसीज लगा रहा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी एनवायरमेंट का पार्ट है, मैं भी एनवायरमेंट का पार्ट है, मैं भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन सब के कारण ये भी कई सारी लिमिटेशन होती है कि जहाँ से हमारे प्लान्स काम नहीं कर पाते, हमें अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कंपटीटर। एंड द लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, कई सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट से टैक्सेशन पॉलिसी होगी, अभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, कोरोना के कारण पैसा नहीं था, कोरोना टैक्स लगा दिया, शराब का प्राइस 70% बढ़ा दिया, एल्कोहल का प्राइस 70% बढ़ा दिया, टैक्सेशन पॉलिसी, कुछ हुआ क्या हुआ, कुछ प्रेफर नहीं पड़ा, लोगों ने पीनी थी, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा, ये से इफेक्ट पड़ा, लोगों की इनकम कम होगी, लेकिन लोगों ने पीनी फिर भी नहीं छोड़ी, लोग पीते रहे, तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पॉइंट से टेक्निकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होगी, टैक्सेशन पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसीज, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट प्लान्स बनाती है या पॉलिसीज देती है, उससे भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है और हमारी प्लानिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा ये जो था आज का टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, जिसमें हमारी इंटरनल लिमिटेशन थी 6 पॉइंट्स थे, और बेटा एक्सटर्नल लिमिटेशन के ये 5 पॉइंट्स हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जितनी भी छोटी छोटी एक लाइन की इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड अप करोगे तो आपका ये क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैश बन जाएगा, और इसका जो भी नोट्स का जो भी लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से आसानी से उसको देख लो, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी लेक्चर बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए, ये बेटा हमारा लेक्चर नंबर 2 था किसका, प्लानिंग चैप्टर का। ओके बेटा, बाय, थैंक यू सो मच।